Hello students, how are you? Welcome back to SVS English classes. We are here to study the lesson The Secret of Health, Success and Power. वीडियो नंबर 3 में आपका पुनः स्वागत है। जेम्स एलन कहते हैं कि बाय द पावर ऑफ सच ए फेथ The dark water of uncertainty are divided. जेम्स एलन कहते हैं कि by the power of such a faith, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा, ऐसे विश्वास की शक्ति से डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, डार्क वाटर्स गहरे सागर, अनिश्चितता के गहरे सागर आर डिवाइडेड बट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। मीन्स जेम्स एलन का मीन्स है कि अनिश्चितता की दशाएं, परिस्थितियां, ऐसे विश्वास के शक्ति के आधार पर अनिश्चितता की दशाएं गायब हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या कहते हैं? एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे। एवरी माउंटेन, प्रत्येक पर्वत, ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई या विपत्ति का प्रत्येक पहाड़, क्रम्बल्स अवे, टूट कर चकनाचूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बिखर जाता है। अर्थात विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, विश्वास की शक्ति के द्वारा वह भी समाप्त हो जाती है। क्रम्बल्स अवे मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। तो लेखक बताना चाहता है कि विश्वास की शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है कि उससे अनिश्चितता की दशाएं भी गायब हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, और विपत्ति का प्रत्येक पहाड़ अर्थात प्रत्येक बड़ी से बड़ी विपत्ति भी समाप्त हो जाती है। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड। और आगे कहता है लेखक, द बिलीविंग सोल, प्रत्येक विश्वास से परिपूर्ण आत्मा, पासेस ऑन, आगे की ओर बढ़ती रहती है, आगे की ओर अग्रसर रहती है, अनहार्म्ड, बिना घायल हुए। लेखक कहता है कि प्रत्येक विश्वास से परिपूर्ण आत्मा बिना घायल हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहती है या बढ़ती रहती है। आगे क्या कहता है? स्ट्राइव ओ रीडर टू एक्वायर above everything the priceless possession of this dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, of power, of all that makes life great and superior to suffering. आगे लेखक पाठकों को सुझाव देता है कि ओ रीडर, लेखक सुझाव देता है कि हे पाठकों, स्ट्राइव में प्रयास करो, strive, O reader, to acquire above everything the priceless possession of this dauntless faith. लेखक कहता है कि हे पाठकों, strive में प्रयास करो, to acquire, प्राप्त करने के लिए, above everything, प्रत्येक चीज से ऊपर, प्रत्येक चीज से बढ़कर, the priceless possession, बहुमूल्य संपत्ति, ऑफ दिस dauntless faith, dauntless कहते हैं निर्भीक, इस निर्भीक विश्वास की बहुमूल्य संपत्ति जो प्रत्येक चीज से बढ़कर है, श्रेष्ठ है, ऊपर है, को प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। फॉर, क्योंकि इट इज द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि ये निर्भीक विश्वास जो है वो क्या है?
इज द टेलिजमैन, कुंजी है, चाबी है। टेलिजमैन मीन्स होता है ताबीज, ठीक है, मैजिकल चार्म। तो ये ताबीज क्या है? इट इज द टेलिजमैन ऑफ हैप्पीनेस, ये निर्भीक विश्वास सुख की चाबी है, सुख की कुंजी है। यानी कि ये विश्वास ऐसी चीज है जिससे हमें सुख मिलता है, ऑफ सक्सेस सफलता मिलती है, ऑफ पीस शांति मिलती है, ऑफ पावर और शक्ति मिलती है। यानी कि इस निर्भीक विश्वास से हमें सुख, सफलता, शांति, शक्ति और वो सब चीजें भी मिलती हैं। दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, जो मानव जीवन को कष्टों से अधिक महान और श्रेष्ठ बनाती हैं। उन सब चीज़ों की भी हमें प्राप्ति इस दृढ़ निर्भीक विश्वास से होती है। तो इसलिए लेखक कहता है कि ये निर्भीक विश्वास की बहुमूल्य संपत्ति एक ऐसी चीज है जो सुख, सफलता, शांति, शक्ति और वे सब चीजें जो मानव जीवन को कष्टों से, विपत्ति से अधिक महान और श्रेष्ठ बनाती हैं। आगे क्या कहता है राइटर? सुझाव देता है, बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास का निर्माण करो। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, यू बिल्ड अपॉन, और उस विश्वास पर एक ऐसे दृढ़ और स्थायी आधार का निर्माण करो। रॉक विशुद्ध चट्टान, ऑफ इटर्नल शाश्वत, स्थायी और दृढ़। तो लेखक कहता है कि उस विश्वास पर आप स्थायी और मजबूत आधार का निर्माण करो। विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, अनंतता के सामग्री से आप स्थायी और दृढ़ आधार का निर्माण करो। एंड द स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिजॉल्व्ड, और द स्ट्रक्चर, ढांचा, और उस विश्वास के से जो भी आप ढांचा तैयार करेंगे, यू इरेक्ट मीन्स तुम खड़ा करोगे, जो भी भवन, स्ट्रक्चर मीन्स भवन, जो भी भवन आप खड़ा करोगे, विल नेवर बी डिजॉल्व्ड, गिरेगा नहीं, ढहेगा नहीं। मीन्स आपकी जो सफलता है, आपकी जो उन्नति है, वह स्थायी होगी। आप जो भी सफलता प्राप्त करेंगे इस विश्वास के माध्यम से, वह सफलता आपकी स्थायी होगी। फॉर, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, द एंड ऑफ विच इज डस्ट। फॉर, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड, क्योंकि ये अधिक श्रेष्ठ होगा, जो उन्नति आपको मिलेगी वह अधिक श्रेष्ठ होगी। ऑल द एक्यूमुलेशंस कहते हैं संचय, किसी चीज को एकत्र करना, कलेक्शन, ऑफ मटेरियल लग्जरीज, भौतिक विलासिता की वस्तुओं, एंड रिचेज, और संपत्ति के संचयन से अधिक श्रेष्ठ होगी। जो उन्नति, जो सफलता आपको मिलेगी वह भौतिक विलासिता की वस्तुओं और संपत्ति के संचयन या संचय से अधिक श्रेष्ठ होगा। वही क्या है? भौतिक विलासिता की वस्तुएं और संपत्ति के संचय, जिसका एंड, जिसकी समाप्ति क्या है? धूल है, अर्थात जो नष्ट हो जाती है, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ या बढ़ करके होगा। Whether you are hurled into the depths of sorrow or lifted upon the heights of joy,
ever retain your hold upon this faith, ever return to it as your rock of refuge. लेखक कहता है whether you are hurled into the depths of sorrow, चाहे तुम्हें hurled into, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, भले ही या चाहे तुम्हें फेंक दिया जाता है द डेप्थ्स ऑफ सोरो, दुख की गहराइयों में, दुख के सागरों में आपको फेंक दिया जाता है, अर्थात आपके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, आपके सामने बड़ी समस्याओं को खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। और या लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या फिर आपको आनंद की ऊंचाइयों तक उठा दिया जाता है, जहाँ पर आपको खूब ही सुख और संपन्नता हो, जहाँ पर खूब आपको आनंद ही आनंद हो, वहाँ पर उस ऊंचाई तक आपको उठा दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, तो एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेस, हमेशा, एवर मीन्स हमेशा, रिटेन मीन्स कायम रखो, बनाए रखो, योर होल्ड अपनी पकड़, अपॉन दिस फेथ इस विश्वास पर, हमेशा इस विश्वास पर अपनी पकड़ को मजबूती से बनाए रखो, अर्थात इस विश्वास को छोड़ो मत। भले ही आप दुख के सागरों में फेंक दिए जाते हो या फिर आपको आनंद की ऊंचाइयों तक उठा दिया जाता है, हमेशा हमेशा इस विश्वास को बनाए रखो, कभी छोड़ो मत। एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रेफ्यूज, एवर रिटर्न टू इट, हमेशा इसके पास लौट कर आओ, एज योर रॉक ऑफ रेफ्यूज, अपने मजबूत शरण स्थल के रूप में, रॉक ऑफ रेफ्यूज शरण की चट्टान अर्थात शरण स्थल, अपने मजबूत शरण स्थल के रूप में हमेशा इसके पास आओ, अर्थात मुसीबत के समय में भी ये विश्वास आपको उस मुसीबत का सामना करने में आपको हिम्मत देता है, आपको साहस देता है। तो हमेशा जब कभी आपत्ति हो, परेशानी हो, तो ये विश्वास, अडिग विश्वास, दृढ़ विश्वास आपको उस विपत्ति से सामना करने का साहस देता है। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, और आगे कहता है लेखक, कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, कीप रखिए योर फीट अपने पाँवों को, अपने पैरों को, फर्मली प्लांटेड दृढ़ता के साथ, अपॉन इट्स इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स स्थिर, इमूवेबल बेस, अमर, वैसे इमोर्टल अमर को कहते हैं, तो स्थायी और स्थिर आधार पर, स्थिर और स्थायी आधार क्या है, विश्वास, इस स्थिर और स्थायी आधार पर अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखो। आगे क्या कहता है लेखक, सेंटर्ड इन सच ए फेथ you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass all the forces of evil that are hurled against you। लेखक कहता है सेंटर्ड इन यू इन सच ए फेथ, अपने अंदर ऐसे विश्वास को केंद्रित करें, अपने अंदर ऐसे विश्वास को केंद्रित कर के यू विल बिकम पजेस्ड ऑफ, का मीनिंग है यू विल हैव, आपके पास होगा, सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आपके पास होगी या आप ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। यू विल बिकम द ओनर ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाओगे या आपके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होगी। कब?
इस विश्वास को अपने अंदर केंद्रित करके। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अपने अंदर ऐसे विश्वास को केंद्रित करके आप एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाओगे। एज विल सेटर, जो देखिए सच ए आ रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ रहा है, एज आ रहा है। ये हमने आपको सिंथेसिस में एडजेक्टिव क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। सच ए के बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज विल सेटर, सेटर मीन्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देगा। लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास, कांच के अनेक खिलौनों की तरह। ऑल द फोर्सेस ऑफ इविल, उन समस्त बुराई की समस्त शक्तियों को, बुराई की समस्त शक्तियों को। दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो आपके सामने मुसीबतें खड़ी की गई हैं, बुराई की समस्त शक्तियां हैं जो आपके सामने खड़ी कर दी गई हैं, आपके सामने हैं, आपके उन्नति के मार्ग में हैं। बुराई की उन समस्त शक्तियों को कांच के अनेक खिलौनों की तरह टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्या? आपकी आध्यात्मिक शक्ति। और ये आध्यात्मिक शक्ति कब होगी हमारे पास? जब हमारे अंदर दृढ़ विश्वास केंद्रित होगा। तो लेखक कहता है कि ऐसे विश्वास को केंद्रित करके आप ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे जो बुराई की समस्त शक्तियों को कांच के अनेक खिलौनों के समान चूर चूर कर देगा, चकनाचूर कर देगा। अर्थात उन सारी बुराई की समस्याओं को, शक्तियों को परास्त कर देगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आपको एक ऐसी सफलता प्राप्त होगी सच एज द मियर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन, जो सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए केवल प्रयास करने वाला व्यक्ति, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, प्रयास करने वाला व्यक्ति कैन नेवर नो, न तो जान सकता है और इवन ड्रीम ऑफ, और न ही उनके बारे में स्वप्न देख सकता है। तो देखिए विश्वास कैसी शक्ति है और इस विश्वास की शक्ति से कैसी कैसी उपलब्धियां, कैसी कैसी उन्नति और सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। तो लेखक कहता है कि अपने अंदर विश्वास को केंद्रित करके आप एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे जो बुराई की समस्त शक्तियों को कांच के टुकड़ों के समान चूर चूर कर देगी और आपको एक ऐसी सफलता प्राप्त होगी जिसके बारे में सांसारिक वस्तुओं को, उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत व्यक्ति न तो जान सकता है और न ही उसके बारे में स्वप्न देख सकता है या कल्पना कर सकता है। तो ये है विश्वास की शक्ति। आगे क्या कहता है जेम्स एलन? इफ यू विल बिकम possessed of this faith, you will not need to trouble about your future success or failure, and success will come. तो लेखक कहता है इफ यू विल बिकम possessed of this faith, यदि आपके पास ये विश्वास होता है। बिकम possessed of का मीनिंग है इफ यू विल बिकम possessed of का मीनिंग है इफ यू हैव दिस फेथ, यदि आपके अंदर ये दृढ़ और स्थायी विश्वास है, आपके अंदर केंद्रित है, तो यू विल नॉट नीड, तो तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी टू ट्रबल, परेशान होने की, अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस, अपने भविष्य की सफलता, और फेलियर या असफलता के बारे में। तो लेखक कहता है कि यदि आपके अंदर ये विश्वास होता है तो आपको अपने भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
एंड सक्सेस विल कम, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी या निश्चित ही सफलता आएगी। क्या कहता है आगे राइटर? यू विल नॉट नीड टू बीकम एंक्सियस अबाउट रिजल्ट्स। लेखक कहता है कि आपको यू विल नॉट नीड, तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी, टू बीकम एंक्सियस, चिंतित होने की, अबाउट रिजल्ट्स, परिणामों के बारे में। आपको परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, बट केवल परंतु विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, परंतु आप आनंदपूर्वक और शांतिपूर्वक काम करते रहो। नोइंग दैट, ये जानते हुए, ये जानकर के, दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स। ये जानते हुए कि सही या उचित विचार और उचित प्रयास से निश्चित रूप से, अवश्यंभावी रूप से उचित परिणाम उत्पन्न होंगे। ये जानते हुए कि उचित विचार, उचित और उचित प्रयास से निश्चित रूप से उचित परिणाम उत्पन्न होंगे, आप आनंदपूर्वक और शांतिपूर्वक काम करते रहो। तो इस प्रकार से लेखक हमें विश्वास के परिणामों के बारे में अवगत कराता है। वो कहता है कि हमें भी अपने अंदर दृढ़ विश्वास कायम करना चाहिए, रखना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए, तभी हम असंभव कार्यों को संभव करेंगे और कठिन कार्यों को आसान करेंगे। इस बारे में लेखक बताता है। इसके बाद वीडियो नंबर 4 में मिलते हैं। थैंक्स।